Hello students, today's topic is small intestine. It is a part of GI tract extending between the pyloric sphincter of stomach and ileocecal valve which opens into large intestine. एक तरीके से स्मॉल स्टमक हो गया, ये पायलोरिक स्फिंक्टर हो गया, यहाँ से जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से। लास्ट में क्या आता है, इलियोसिकल, जो लास्ट पार्ट होता है इलियम और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का, वो मिल जाते हैं, वहाँ तक ये आपकी एक्सटेंडेड होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन। मेनली एब्जॉर्प्शन जितना भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी स्मॉल छोटे छोटे विलाइज प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। 3 पोर्शन होते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट, ड्यूडेनम, मिडल पार्ट, जेजनम, डिस्टल पार्ट, इलियम, यानी ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो बात करते हैं इंटेस्टाइनल विलाई और ग्लैंड्स की। फर्स्टली इंटेस्टाइनल विलाई की बात करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड बाय माइन्यूट प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाइड। छोटे छोटे म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कवर्ड होती है माइन्यूट प्रोजेक्शन से, जिसे हम विलाई बोलते हैं। The height of villi is about 1 millimeter and diameter is less than 1 millimeter. Villi are lined by columnar cells which are called enterocytes. columnar cells से मिलकर बनी होती है विलाई, जिसे हम एंटेरोसाइट्स भी बोलते हैं। Each enterocytes give rise to hair-like projection called microvilli. एंटेरोसाइट्स फिर एक स्ट्रक्चर को राइज करती है, जिसे हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बाय मैनी फोल्ड्स, यानी कि इसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है माइक्रोविलाई म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, तो इसमें क्या कौन कौन सी सेल्स होती हैं, आर्जेंटाफिन सेल्स और एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स विच सेक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैल्शियम। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में। गॉबलेट सेल्स होती हैं, वो म्यूकस सेक्रेट करती हैं। पेनिथ सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, जिसे हम डिफेंसिन भी बोलते हैं। साइटोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकिन 1, 2, 3 एक्सेट्रा, जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन के या फिर किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के एंटर होने पे रिलीज होते हैं। अब आता है ब्रूनर ग्लैंड। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कंटेन्स सम म्यूकस ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड ब्रूनर ग्लैंड, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, उसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं। These glands penetrate muscularis mucosa and extended up to the submucous coat of the intestinal wall. Brunner gland open into the lumen of intestine directly. Brunner gland जो होता है lumen में डायरेक्टली ओपन होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं सेक्रेशन को, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी सेक्रेशन होते हैं उसे हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। वॉल्यूम कितना होता है, 1800 ml पर डे। एल्कलाइन होता है और पीएच होता है 8.3। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। सक्कस एंटेरिकस क्या था, जितना भी सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसे हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, जिसमें वाटर 99.5% होता है और सॉलिड 0.5% होता है। सॉलिड में 2 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। तो फर्स्टली इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो थे ऑर्गेनिक, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एंजाइम में और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड डिफेंसिन्स। जो एंजाइम से दो टाइप में हो गए, प्रोटीलिटिक और एमाइलोलिटिक। प्रोटीलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले, एमाइलोलिटिक मतलब जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सट्रिनेज, ट्रीहेलेज, इन सबको ब्रेक डाउन करने वाले। और प्रोटीलिटिक में कौन सा है, पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज, ट्राईपेप्टिडेज, ये 3 टाइप के थे प्रोटीलिटिक एंजाइम। और इसमें अलग से था एक लिपोलिटिक एंजाइम, जो लाइपेज को ब्रेक डाउन करता है, और एंटीरोकाइनेज। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। फंक्शन क्या करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन करता है। एंजाइम ऑफ सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट देम इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, यानी कि जो थोड़ा सा वो डाइजेस्टेड फूड है उसे कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है सक्कस एंटेरिकस। कैसे करता है, 3 टाइप से करता है, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के थ्रू, एमाइलोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू और लिपोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू। तो प्रोटीलिटिक प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस आर पेप्टिडेज, पेप्टिडेज के फॉर्म में होता है। पेप्टिडेज कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स में। एमाइलोलिटिक एंजाइम्स क्या होता है, लैक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज कन्वर्ट द डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है इस चीज को। अब आता है लिपोलिटिक एंजाइम। लिपोलिटिक एंजाइम क्या करता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट ऑन द ट्राइग्लिसराइड एंड कन्वर्ट देम इनटू
फैटी एसिड्स, इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। म्यूकस प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल वॉल, प्रिवेंट इंटेस्टाइनल अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर को इससे प्रोटेक्शन करता है। दूसरा, डिफेंसिन सेक्रेटेड बाय पेनिथ सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर द एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, यानी डिफेंसेस जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल होती हैं। थर्ड होता है एक्टिवेटिंग फंक्शन। जैसे एंटीरोकाइनेज होता है तो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है या एक्टिवेट कर देता है। ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आता है हेमोपोएटिक फंक्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एरिथ्रोपोइसिस। इट इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैकेनिकल फंक्शन होता है, सेक्रेटरी फंक्शन होता है, हार्मोनल फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन, एक्टिवेटर फंक्शन, हेमोपोएटिक फंक्शन, हाइड्रोलिटिक फंक्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का। अब बात करते हैं डिसीज कौन कौन से हो सकते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो। सबसे फर्स्ट आती है क्रोन डिसीज या एंट्राइटिस। इट इज एन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट अफेक्ट्स द इलियम, ये इलियम पोर्शन को अफेक्ट करता है। क्रोन डिसीज में इलियम अफेक्टेड होती है। इन्फ्लामेशन कॉजेज मेल एब्जॉर्प्शन एंड डायरिया। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी इम्यून सिस्टम में तो उसकी वजह से क्रोन डिसीज हो जाएगा। पेशेंट क्या क्या फीचर शो करेगा, मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, एनीमिया एंड फीवर। सेकंड डिसीज आती है ट्रॉपिकल स्प्रू, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, इंडाइजेशन, डायरिया, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, एब्डोमिनल एंड मसल क्रैम्प्स। थर्ड आती है आपकी सीलियक डिसीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, म्यूकोसा डैमेज हो जाती है। एट्रोफी का मतलब होता है शेप एंड साइज में कोई भी नया इंक्रीमेंट होना, विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फीचर्स क्या क्या शो करेगा, डायरिया, स्टैटोरिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। थैंक यू सो मच गाइज।